नमस्कार। 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश के गांव में अंत्योदय शिविर, बदल रहे ग्रामीणों की जिंदगी, सालों पुराने मामलों का हो रहा त्वरित समाधान। भजनलाल सरकार की पहल से राजस्थान में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान। अब घर बैठे ही कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। इनाम पंजीकरण से अन्नदाताओं की बदल रही जिंदगी, बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने से किसान बन रहे हैं खुशहाल। अलवर में निशुल्क इलाज के लिए मेडिकल वैन सेवा हुई शुरू, आमजन को मिली बड़ी राहत। आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़ी ने खातौली किशनगढ़ स्थित मूसा माता धाम में दर्शन कर आशीर्वाद लिया और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज की आस्था का ये प्रमुख केंद्र है और कुल देवी का मंदिर बनना समाज के लिए पुण्य कार्य है। उन्होंने समाज के आध्यात्मिक मूल्यों और सनातन संस्कृति की मजबूती पर जोर दिया। राज्यपाल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में हुए बदलाव की सराहना की। वहीं समारोह में ट्रस्ट के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। इसी मौके पर माहेश्वरी समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था के महत्व को रेखांकित किया गया और समाज को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भी संदेश दिया गया। जिला प्रभारी मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने भरतपुर के बांसी कला गांव में आयोजित अंत्योदय संबल शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। शिविर में 16 विभागों ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर लाभ दिया। स्वास्थ्य जांच, पेंशन सत्यापन, आवासीय पट्टे, पौधारोपण, बिजली सुधार, जलदाय, पशु टीकाकरण और कृषि योजनाएं प्रमुख कार्य रहे। मंत्री ने पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया और ग्रामीणों से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और पौधारोपण करने की भी अपील की। विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मेरे सामने आदरणीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे कैंप लगा के और लगभग 12 से अधिक विभाग के लोग, कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे बैठ के पूरे दिन भर ग्रामीणों की जो समस्या है उसको सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सांडीराव ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने सीसी सड़क, नाला, टीन शेड, प्याऊ और अन्य निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी और जनता की परेशानियों का भी समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। इसी मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए पेड़ लगाने के महत्व को बताया और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए पौधरोपण को जरूरी बताया। एसडीएम श्री कालूराम कुम्हार ने भी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और कार्यक्रम में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत गांव-गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। बांसवाड़ा के बरवाला, राजिया और नलदा गांव में लगे शिविरों का जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और कोई भी वंचित न रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को शिविरों को और भी उपयोगी बनाने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लूणी विधानसभा की ग्राम पंचायतों फीच, खाराबेरा, मोगड़ा और लूणी में फॉलोअप शिविर लगे। इन शिविरों में लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां रखी, जिन्हें संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया। लूणी के तहसीलदार ने बताया है कि ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया। उपखंड अधिकारी, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में गया पंचायत परिसर में पौधारोपण किया गया। पंचायत में करीब 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शिविर में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ऐसा ही शिविर बगरू विधानसभा की अजयराजपुरा पंचायत में आयोजित हुआ, जहां उपखंड अधिकारी श्री हिम्मत सिंह ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी है। एक ग्रामीण को 20 साल बाद पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र मौके पर ही बनाकर दिया गया। वहीं शिविर में 43 स्वामित्व आईडी, 26 पेंशन सत्यापन, 50 मृदा कार्ड, 40 सूक्ष्म सिंचाई आवेदन, 700 पशुओं का टीकाकरण और 136
पशु हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए। वहीं घुमंतू बावरिया समुदाय के 52 लोगों को पहचान पत्र भी दिए गए। जमुआ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के गहन पुनर्रक्षण के लिए पहला प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी श्री ललित मीणा के निर्देशन में 50 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर ने इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में मतदाता सूची के फॉर्म भरने, दस्तावेज जमा करने और मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने की पूरी जानकारी दी गई। सभी कर्मियों को आगामी चुनाव के कार्य के लिए भी जरूरी तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर श्री अनिल कुमार मारवाल, श्री सीताराम गुर्जर, श्री गणेश नारायण मीणा और श्री ओम प्रकाश माली ने करवाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में चल रहे अंत्योदय संबल पखवाड़े में शिविर आमजन को राहत दे रहे हैं। उदयपुर के लखावली गांव में लगे शिविर में किसानों की वर्षों पुरानी जलभराव की परेशानी का भी समाधान इस दौरान किया गया। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, रास्ते जैसी परेशानियां बताई, जिन पर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। एक किसान का खेत के लिए रास्ता वर्षों से बंद था, जिसे प्रशासन ने खोलने का भरोसा दिलाया। शिविर में बच्चों का जन्मदिन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी हुई, जिसमें पोषाहार किट दी गई। इन शिविरों के जरिए सरकार सीधे गांवों तक पहुंचकर योजनाओं का लाभ दे रही है, जिससे ग्रामीणों में संतोष और सरकार के प्रति भरोसा मजबूत होता हुआ जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में आज ग्राम पंचायत लखावली में शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में विद्युत संबंधी, रेवेन्यू संबंधी और रास्ते को लेकर बहुत सारी जो समस्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके पर निस्तारण करने का काम किया। सभी डिपार्टमेंट वाले वहाँ यहाँ समय से आए और वो अपना अपना काम निस्तारण कर कई आम लोगों को इस शिविर से राहत मिली है। सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और भाजपा सरकार का कि वो अंत तक बैठे हुए आदमी को फायदा दिलाने के लिए अंत तक बैठे हुए आदमी की चिंता करते हुए ऐसे दीनदयाल उपाध्याय जी के पखवाड़े का आयोजन किया, जिससे आम जन को बहुत राहत मिली। मेरा रास्ता खुलवाने का मामला था। पड़ोसियों ने मेरी जमीन पे खड्डा खोद के और मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया। एडीएम साहब के सामने हमने अपना वाद पेश किया। उसमें ये कहा कि सप्ताह भर में आपका निस्तारण हो जाएगा। तो मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा काम पॉजिटिव हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। शिविर का आयोजन करके और सभी लोगों को राहत प्रदान की है। मैं हमेशा इसी तरह की उम्मीद करता हूं कि सरकार से इसी तरह की राहत मिलती रहे और हम आम जनता जो परेशान होते हैं उसमें इन शिविरों के माध्यम से निराकरण होता रहे हमेशा। धन्यवाद। हमारे ग्राम पंचायत लखावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो पखवाड़ा चल रहा है उसकी जन सुनवाई का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर काफी सारे मुद्दे थे जो जिसमें हमारे पूरे ग्राम पंचायत की जनता ने अलग अलग, जैसे रोड का हो गया, लाइट संबंधित हो गया, जल संबंधित हो गया, विद्युत संबंधित हो गया, अपने पशुओं से संबंधित हो गया, सबकी समस्याओं का यहाँ पे जन सुनवाई हुई। और इसमें हमारे एक रोड पे जो बारिश की वजह से एक नाला बाधित था, उसकी जो एक मेन समस्या थी हमारे गांव में, उसका इन्होंने हाथों हाथ निस्तारण करवा दिया है। और उसके अलावा जो गाय भैंसों में जो अभी वर्तमान में बारिश के सीजन में जो समस्याएं और जो बीमारी चल रही है, उसका भी हमारे पशु पालन विभाग ने हाथों हाथ उसमें सभी कृषकों को दवाई वितरण करके और उनको भी आश्वस्त किया है। और उसके अलावा रोड के कुछ मुद्दे हैं जिनमें हमें सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया गया है। लगभग 1 महीने में जो रोड के 3-4 जो मुद्दे हमारे पंचायत के प्रमुख थे, उनका भी सॉल्यूशन 1 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। और मैंने मंगला पशुधन में बीमा करवाया था, उसमें लॉटरी में नाम आया था, तो उसकी आज पॉलिसियां दी गई थी शिविर में, तो वो मैंने ग्रहण करी। कितनी खुशी है आपको पॉलिसी में? खुशी है क्योंकि एक जो गाय खरीद के लाते हैं महंगी और कम से कम उसका बीमा अगर होता है साल भर के लिए, तो अगर उसकी कोई हानि होती है तो हमें वो मिलेगा। इसके लिए बहुत अच्छा है, सरकार की तरफ से कोई काम होगा। क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया, इस तरह से और भी ये लोगों को फायदा होना चाहिए। और लॉटरी में मुझे मिला, हो सकता है किसी और को भी मिले तो अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस गांव में ज्यादातर सब पशुधन वाले लोग हैं, तो सबके होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अजमेर के रसूलपुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के कैंप लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। स्कूली बच्चों को किताबें और मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई, जिससे उन्हें पढ़ाई में सहायता मिले। एक छात्रा ने बताया कि स्कूटी मिलने से वह अब दूर जाकर भी पढ़ाई कर सकती है और सरकार की इस योजना से काफी उनको मदद मिल रही है। शिविर का उद्देश्य हर जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।
हमारे यहाँ पे आज दीनदयाल अंतर्गत कैंप लगा आज, जिसमें पेंशन, विद्युत विभाग, पीएचडी, राजस्व आदि डिपार्टमेंट मतलब आए हैं। काफी कितना फायदा मिल रहा है ग्रामीणों को? ग्रामीणों को काफी फायदा हो रहा है। प्रधान साहब भी आए हैं स्कूटी के बच्चों के लिए। हाँ, स्कूल के बच्चों और बच्चियों को स्कूटी भी वितरित की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आयोजित अंत्योदय संबल पखवाड़ा अब सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं है, बल्कि आपसी विवाद सुलझाने का भी माध्यम बन रहे हैं। भरतपुर के बांसी कला गांव में लगे शिविर में 25 साल से चली आ रही 5 भाइयों की जमीन के नामांतरण और बंटवारे की परेशानी का समाधान आपसी सहमति से एक ही दिन में हो गया। राजस्व विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई कर सभी कागजात पूरे किए। वही किसान श्री ओम प्रकाश ने बताया कि वे सालों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन समाधान अब जाकर हुआ। वहीं ग्रामीण श्री सुमरन सिंह का नाम शुद्धिकरण भी मौके पर कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जमीन के बंटवारे का कुरेबंदी ने मांग चल रहा था, जो आज प्रशासन द्वारा तहसीलदार साहब के निर्देशन में, एडीएम प्रशासन, जो सभी कर्मचारी निर्देशन में, गिरदावल साहब और इनके उसमें ये काम आज हो गया है। ये दीनदयाल उपाध्याय योजना पखवाड़ा के तहत हुआ है और सभी अधिकारी सराहनीय भूमिका रही है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे अलग अलग कुरेबंदी करा दी है। हमारी माँ गुजर गई थी, उसकी विरासत खोल दी गई है। हमारे जो काम है सब इनने प्रशासन द्वारा काफी पूर्ण शांतिपूर्ण कर दिए गए हैं। हम 5 भाई थे, बराबर बंटवारा था, इनमें आपस में विवाद था, जो आज इन्हें सुलझा दिया है प्रशासन द्वारा। कौन से गांव में कैंप लगा? बांसी कला में लगा है, बांसी खुर्द गांव का मामला था ये। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश सनव श्री पन्ना सिंह, जाति जाट, बांसी खुर्द, भरतपुर। मेरा नाम का शुद्धिकरण कराया था। मैं करीब 20-25 साल से परेशान था। मेरे गांव बांसी कला में कैंप लगा हुआ था, जिसमें मेरा शुद्धिकरण हुआ है। मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सुमरन सिंह। मेरा काम पटवारी जी ने खेत चढ़वाया 1.5 साल पहले, आदमी खत्म हो गया। वो काम ऑनलाइन करा दिया बेचारी ने। कहाँ पर कैंप लगा? बड़ी बांसी। कितनी टाइम से परेशान थे आप? मैं 1.5 साल से परेशान थी। बीकानेर के पूगल क्षेत्र की ग्राम पंचायत डेली तलाई और समयवाला में अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण एडीएम श्री राम अवतार कुमावत ने किया। डेली तलाई में पीएचसी भवन के धीमे निर्माण पर उन्होंने सीएमओ से बात कर काम में तेजी लाने के आदेश दिए। बिजली के ढीले तारों की शिकायत पर तुरंत सुधार कराने के लिए कहा गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शिविर में पूरी जानकारी के साथ मौजूद रहने, पेंशन सत्यापन, सीमा ज्ञान, खाद्य सुरक्षा और पौधे वितरण जैसे कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। समयवाला में उन्होंने ई मित्र पर सेवाओं की सूची लगाने और कृषि और पशुपालन विभाग को मौके पर लाभ देने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की धरोहरों को सहेजने का काम तेजी से हो रहा है। टोंक स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान के 8000 से अधिक दुर्लभ ग्रंथों को डिजिटाइज कर दिया गया है। अब ये ग्रंथ देश विदेश के शोधार्थी रिम्स पोर्टल पर ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। यहाँ कुरान, हदीस, खगोल, इतिहास और सूफी साहित्य जैसे कई विषयों के सैकड़ों साल पुराने ग्रंथ सुरक्षित हैं। बनारस से लाए गए दुर्लभ ग्रंथ भी संस्थान की शान है। निदेशक प्रियंका राठौड़ ने बताया कि ये संस्थान अब सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जहां सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्किट में शामिल करने की तैयारी कर रही है। जल्द ही नई भर्तियों की भी प्रक्रिया शुरू होगी। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत पूनावाड़ा में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार ने रात्रि चौपाल लगाई, जहां चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी अपनी परेशानियां बताईं। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को हर परेशानी का जल्द समाधान करने के आदेश दिए। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी भवन, खेल मैदान के लिए जमीन, सड़क निर्माण, रोडवेज, बस सेवा और नहरों की मरम्मत जैसी मांगे रखी। चौपाल में अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी और गाँव की होनहार प्रतिभाओं को कलेक्टर ने सम्मानित किया। यदि अगर किसी भी ग्रामवासी को अगर कोई उसमें डाउट आता है तो एटलीस्ट उन्हें ये पता रहे कि कौन से अधिकारी को हमें पूछना है, संपर्क करना है, ताकि वो अगर कोई यदि पात्र व्यक्ति है तो वो उसकी स्कीम का लाभ ले सके। भरतपुर जिला प्रशासन ने बारिश के मौसम में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। कलेक्टर श्री कमर उल जमान चौधरी ने कहा कि लोग जलभराव वाले क्षेत्रों, झरनों, कुंडों और बांधों के पास जाने से बचें। खासकर बच्चों और युवाओं को जल स्रोतों में नहाने या छलांग लगाने जैसी खतरनाक हरकतों से दूर रखा जाए।
बरसात में पानी का बहाव और गहराई अचानक बढ़ सकती है, जिससे जान का खतरा हो सकता है। अभिभावकों से कहा गया है कि वे अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। प्रशासन ने सभी आपात सेवाओं को सतर्क रखा है। वहीं लोगों से भी अपील की गई है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित मानसून का आनंद लें। देखिए, बारिश को लेकर एक जनरल एडवाइजरी हमने डिस्ट्रिक्ट में जारी करी है कि जितने भी जल भराव क्षेत्र हैं, जितने भी पानी के तालाब हैं, टैंक्स हैं, या कहीं पे कोई डिपार्टमेंट के भी कोई बड़े टैंक हैं, वहाँ पे उनके पास जाने में सावधानी बरतें। पाँव में कोई ग्रिप वाला जूता जिसमें आप स्लिप ना करें, ग्रिप वाली चप्पल जिसमें आप स्लिप ना करें, वो पहन के जाएं। और जब भी ऐसे इसके पास में आप कोई साफ सफाई के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो रस्सी बांध के जो भी सेफ्टी मेजर हो सकता है उस सेफ्टी मेजर को ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ में जो पर्यटन के हिसाब से बच्चे और बाकी लोग पर्यटन स्थलों पे जाते हैं, वहाँ पे पानी को देख के प्लीज़ भावुक ना हो, उसके बीच में छलांग नहीं मारे जब तक वहाँ पे कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी का मेजर नहीं है। पूर्व में भी हमने देखा है कि भरतपुर में ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं। मेरे पूरा जो भरतपुर निवासी हैं उनसे मेरा ये विनम्र निवेदन है और एक अपील भी है कि कृपया करके इन जो जल स्रोत हैं या जो जहाँ जहाँ जल भरता है उन जगहों से आप दूर रहें और सावधानी बरतें और अपने बच्चों पर खास निगरानी रखें कि वो क्या कर रहे हैं ऐसे समय। राज्य सरकार के आदेश पर 24 जून से 9 जुलाई तक गांव-गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी दौरान सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां 16 विभागों की 63 से अधिक सेवाएं एक ही जगह पर मिल रही हैं। शिविरों में जिला और उपखंड स्तर के अधिकारी मौजूद रहकर निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीणों को राजस्व, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, खाद्य सुरक्षा, पशुपालन और कृषि से जुड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। गरीब परिवारों का सर्वे और बैंक खातों का सत्यापन कर 21,000 की सहायता राशि भी दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड, दवाइयां, पौधारोपण और स्कूलों की मरम्मत जैसे काम भी हो रहे हैं। वहीं सभी विभाग मिलकर शिविरों को भी सफल बना रहे हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक और डिस्कॉम की चेयरपर्सन आरती डोगरा ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं को समय पर और अच्छी सेवा देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डोगरा ने कहा कि बिजली कनेक्शन के आवेदन जल्द निपटाए जाएं ताकि उपभोक्ताओं को कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। वहीं बिजली की चोरी रोकने के लिए लोड प्रबंधन सुधारने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बिल समय पर जारी हो ताकि राजस्व बढ़े और घाटा कम हो। कॉल सेंटर में बैठे कर्मचारी हर उपभोक्ता की कॉल तुरंत उठाएं और शिकायतों का जल्द समाधान करें। उन्होंने किसानों को समय पर कनेक्शन, ट्रांसफार्मर बदलने, रबी सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति और कुसुम पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने के भी आदेश दिए। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से मंडावा ब्लॉक के नगर पालिका चौक में विशेष सहायता शिविर लगाया गया। ये शिविर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित किया गया। एसडीएम मुनेश कुमारी ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का उद्घाटन किया और सभी अधिकारियों को लाभार्थियों के काम समय पर पूरे करने के आदेश दिए। शिविर में दिव्यांगजनों का पंजीकरण कर उनकी जरूरत और पात्रता के आधार पर कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित किया गया। वहीं चयनित लोगों को निःशुल्क उपकरण दिए जाएंगे। ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ने इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की भी अपील की। मंडावा नगर पालिका चौक में दिव्यांग शिविर चिन्हीकरण आयोजित किया गया। उसमें 72 का पंजीयन किया गया। 3 व्हीलचेयर के लिए, 11 ट्राईसाइकिल के लिए, 1 श्रवण यंत्र, 1 ब्लाइंड स्टिक, 1 स्टिक और मेडिकल टीम द्वारा प्रमाण पत्र विकलांगता जारी किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत मंडावा उपखंड की वाहिदपुरा और हेतमसर ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित हुए। सैकड़ों ग्रामीणों को राजस्व, पेंशन, चिकित्सा, कृषि, बिजली जैसी सेवाएं मौके पर ही दी गई। एसडीएम मुनेश कुमारी ने शिविर स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी और निर्देश दिए कि सभी योग्य लोगों के काम तुरंत निपटाए जाएं। शिविर में पथ वितरण, टीबी, बीपी की जांच, पशु टीकाकरण, बिजली तार सुधार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और एनएफएसए आवेदन निपटाए गए। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर आज पंचायत समिति मंडावा के 2 ग्राम पंचायतों में है, हेतमसर और वाहिदपुरा ग्राम पंचायत में। इन
अभियानों के दौरान स्वामित्व योजना में पट्टे दिए जा रहे हैं। जो पट्टे से पूर्व में वंचित रह गए, नए पट्टे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा में जो पात्र परिवार है उनके नाम जोड़े जाने की अभिशंसा ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा की जा रही है। पेंशन भौतिक सत्यापन के साथ साथ पालनहार परिवार जो पात्र है, वंचित रह गए हैं, उनको जोड़ा जाता है। बीपीएल सर्वे का पुनः सर्वे कर उनकी गरीबी मुक्त करने के भी परिवारों का सर्वे चल रहा है और नाम जोड़ने का भी जो सेल्फ सर्वे है उनका भौतिक सत्यापन पुनः करवाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के ग्राम पंचायत वाहिदपुरा के अंदर कैंप आयोजित किया गया। गांव वालों के बीच में रह के गांव की जो इतनी समस्याएं थी उनको सुनी और जो मौके पे जिनका निस्तारण हो सकता था उनका निस्तारण किया गया। साथ ही साथ आज ग्राम पंचायत लेवल की यहाँ पे ग्राम स्तरीय मीटिंग भी थी और साथ में जो जनसुनवाई थी वो भी उसका आयोजन यहाँ किया गया था। इस जनसुनवाई और कैंप के साथ साथ ग्रामीण जनों की जो भी 15 डिपार्टमेंट थे उनसे जुड़े हुए काम किए गए और जो उनकी समस्याएं और जो उनकी ग्रेविटी जो ज़्यादा थी उनके लिए इनको बता दिया गया कि कंसर्न ऑफिस के अंदर वो आए अपनी बात बताएं। इस प्रोग्राम के साथ ही आज यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर श्री बालकृष्ण गोयल ने 2 दिवसीय दौरे के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम सीनियर सिटीजन है और बुजुर्ग जरूरत पड़ने पर संतान से भरण पोषण मांग सकते हैं। संपत्ति के बाद यदि सेवा नहीं मिले तो डीड रद्द भी करवा सकते हैं। एसडीएम कार्यालय में शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने पेयजल, मिड डे मील और जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी चर्चा की। वहीं सरकारी दफ्तरों में सिटीजन चार्टर और आरटीआई बोर्ड नदारद पाए गए, जिन्हें 15 दिन में लगाने के भी आदेश दिए गए। सभी कमियों की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को भेजी जाएगी और इनका फॉलोअप भी किया जाएगा। सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई है तो उसमें विस्तृत रूप से मानवाधिकारों को लेकर हमारी बात हुई। मानवाधिकार आयोग जो है किस प्रकार से काम कर रहा है इसकी विस्तृत जानकारी सभी अधिकारियों को देने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या मंशा है और क्यों हम ग्राउंड जीरो पे आके इस तरह के औचक निरीक्षण करते हैं ये भी अधिकारियों को बताया गया। साथ में उनको हिदायत दी गई है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार का मानव अधिकारों का हनन जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में ना होने दें। इसके अलावा कुछ समस्याएं मेरे संज्ञान में आई थी निरीक्षण के दौरान, वो मैंने उनसे साझा की है और मैं ऐसा उन्होंने विश्वास दिया मुझे कि आगामी हफ्ते में 15 दिन में ये सभी चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत खेतड़ी ब्लॉक की खड़खड़ा पंचायत में शिविर लगाया गया। इसमें बीडीओ डॉक्टर महादेव सिंह काजला और नायब तहसीलदार श्री प्यारेलाल चावला की मौजूदगी में कई विभागों के काम किए गए। एसडीएम श्री मुकेश चौधरी ने शिविर का निरीक्षण कर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ उठाने की भी अपील की। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत छायादार पौधे लगाए गए, जहां शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और ग्रामीणों की परेशानियां मौके पर ही हल की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर किसानों के लिए ई-नैम पंजीकरण योजना शुरू की गई है। ये योजना किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम और सीधा लाभ देने के लिए बनाई गई है। ई-नैम एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां किसान अपनी फसल कहीं से भी ऑनलाइन बेच सकते हैं और फसल की राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। इस योजना से किसानों की आय बढ़ रही है और वे खुशहाल बन रहे हैं। किसानों ने ई-नैम योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। मोदी जी द्वारा चलाई गई स्कीम ई-नाम जो एक समर्थ किसान सिस्टम के नाम से जाने तो सही रहेगा। इसमें किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में बिना बिचौलिए के बेच सकता है। इससे ऑनलाइन व्यापारी खरीदार जुड़े हुए होते हैं, जहां उसको बढ़िया फसल का बढ़िया रेट मिले वहां वो बेच सकता है। इससे जमींदार की फसल आमदनी दुगना होने में इससे बहुत बढ़िया लाभ होता है और दुगनी आमदनी के उपलक्ष्य के हिसाब से मोदी जी ने ये स्कीम शुरू की थी और ये बढ़िया है।
और किसान इससे बढ़िया अच्छा अपना फ़ायदा भी उठा सकते हैं और कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। मैं ई नेम ऐप के बारे में आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। जो ई नेम ऐप है, भारत सरकार ने जो लॉन्च की थी 2016 में, इससे क्या है, किसानों को अपनी फसल बेचने में बहुत ही फायदा होगा। ऑनलाइन फसल बिकेगी और जैसे मंडियों में अपन फसल बेचते हैं वैसे ही ऑनलाइन बिकेगी। और ये क्या है, पूरी ऑनलाइन के माध्यम से जैसे मंडी के जो व्यापारी है, जो बिचौली है, उसको ख़त्म करके और सीधा डायरेक्ट आप कहीं भी मतलब बेच सकते हो। और इससे फ़ायदा ये होगा कि किसानों को अच्छे रेट मिलेंगे। और ये जो भारत सरकार ने 2016 में इस ऐप का लॉन्च किया था, इससे 1000 से अधिक किसान मंडियाँ हैं जो जुड़े हुए हैं और इससे किसान भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। किसान अपनी फसल ऑनलाइन बताएगा तो उसके बाद से उसको व्यापारी कांटेक्ट करेंगे और उसके रेट लगाने स्टार्ट कर देंगे। तो इससे बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, सभी किसानों को यह डाउनलोड करनी चाहिए और इससे अपनी फसलों को बेचना चाहिए। इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ये ई पोर्टल जो है किसानों के लिए, इससे किसानों को काफ़ी सुविधाएं जो है मिल रही है। इससे बिचौलिए जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं, उनको अपनी फसल का भी उचित दाम जो है मिल रहा है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और सारा का सारा लेन देन जो है ऑनलाइन होता है, इसमें कहीं फ्रॉड की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। बड़े जो जैसे गेहूँ चावल को छोड़ के जो और नकदी फसलें हैं, उनको उन किसानों को इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत लाभ होता है। और संबंधित व्यापारी या फर्म जो है वो भी किसान जब पोर्टल पे अपनी इस फसल के बारे में डालता है तो आराम से किसान से संपर्क कर सकते हैं और किसान भी अपने अगर उचित मूल्य मिलता है तो उन व्यापारियों के साथ अपना सौदा तय कर देता है। बूंदी जिले के तालेड़ा ब्लॉक के रघुनाथपुरा गांव में लगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा शिविर से ग्रामीणों के चेहरे खिल गए। शिविर में आवासीय पट्टे वितरित किए गए, जिससे लोगों को अपने घर का कानूनी हक मिला। दशकों से बिना पट्टे के रह रहे परिवारों को अब राहत और सुरक्षा का एहसास हुआ। पट्टा मिलने से वे सरकारी योजनाओं जैसे मकान मरम्मत या ऋण सुविधा का भी लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान गरीब और वंचित वर्गों को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि टीबी उन्मूलन, एनसीडी स्क्रीनिंग, डायरिया रोकथाम, आयुष्मान योजना, जनसंख्या स्थिरीकरण, पखवाड़ा और दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविरों पर तेजी से काम हो। टीबी मरीजों को समय पर इलाज और पोषण योजना का लाभ मिले। डायरिया की रोकथाम के लिए ORS और जिंक किट हर केंद्र पर पहुंचे। फॉगिंग और गंबूजिया मछली से मच्छर जनित रोग रोके जाएं। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि फील्ड विजिट नियमित रूप से करें, शिविरों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करें और योजनाओं को ईमानदारी से लागू करें। डीडवाना जिले के कासेड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत छात्रों को खेजड़ी के पौधे वितरित किए गए। प्रधानाचार्य श्री ललित कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से पूरे गांव में खेजड़ी के वृक्ष लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रार्थना सभा में शिक्षक श्री योगेश सैन ने खेजड़ी के धार्मिक, औषधीय और कृषि महत्व की जानकारी दी। छात्रों को ध्यान योग के जरिए पेड़ और शरीर के बीच ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को समझाया गया। विद्यार्थियों से पौधे को स्वयं के अंग की तरह पालन पोषण करने की अपील की गई। वहीं विद्यालय स्टाफ ने भी एक खेजड़ी का पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लिया। डीडवाना जिले में साइबर अपराधों को रोकने के लिए सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है। पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद के निर्देशन में पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में अधिकारियों को बताया गया कि कैसे पीड़ित की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर उसे राहत पहुंचाई जाए। इसी दौरान अधिकारियों ने फील्ड में आने वाली सारी परेशानियों पर चर्चा की और समाधान भी किए। एसपी ने कहा कि ये प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर थानों पर ही साइबर शिकायतों का तुरंत निपटारा सुनिश्चित करेगा। साथ ही जिले में जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को साइबर अपराधों से बचने की भी जानकारी दी जा रही है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश थे उसके अनुसार प्रत्येक थाने पर एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जानी थी। उसी के तहत हमने सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की उसमें नियुक्ति की है। प्रत्येक थाने के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को जो साइबर हेल्प डेस्क पे काम करेंगे, उनको हमने यहाँ पे जो हमारी साइबर सेल टीम है उसके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कोई भी जो पीड़ित आता है साइबर
ठगी के जो पीड़ित है उसको त्वरित उनका जो फरियाद है उसको सुनकर उसमें जितना भी जल्दी हो सके उसको कार्रवाई की जाए ताकि उसको सहायता मिल सके। डीडवाना कुचामन जिले के नए जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत पहली बार पर्वतसर के ग्राम खोखर पहुंचे। गांव में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। कलेक्टर ने खेड़ापति बालाजी के दर्शन किए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। उन्होंने ग्राम पंचायत खोखर में जन सुनवाई भी की, जिसमें कुल 14 शिकायतें आई। इनमें 5 राजस्व, 2 बिजली, 2 जलदाय, 2 पंचायत, 2 अन्य मामलों से जुड़ी हुई थी। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को परेशानियों का तुरंत समाधान करने के आदेश दिए। पश्चिमी राजस्थान के औषधीय पौधों पर अब संगठित रूप से अनुसंधान शुरू होगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में वन हेल्थ पहल के तहत आयुर्वेद विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड की संस्था एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन नेटवर्क के साथ मिलकर एक संयुक्त परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य औषधीय पौधों की जैविक खेती, गुणवत्ता सुधार और किसानों की आय बढ़ाना है। अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ग्वारपाठा आदि पर काम होगा। पहले वर्ष इन पौधों के प्रदर्शन प्लॉट बनेंगे और दूसरे वर्ष क्लिनिकल ट्रायल किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट मिट्टी, पशु और मानव स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ता है। बैठक में विदेशी प्रतिनिधियों समेत दोनों विश्वविद्यालयों के अधिकारी उपस्थित रहे। ये शोध किसानों और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। ग्राम पंचायत किशनगढ़ बांस के चिकानी गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा कैंप आयोजित किया गया। इसमें एसडीएम, तहसीलदार, सरपंच और ग्रामीण शामिल हुए। कैंप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पूरे गांव में फैलाया गया। महिला अधिकारिता विभाग की लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ पाने वाली एक बालिका का जन्मदिन केक काट कर मनाया गया और सभी को बेटी बचाने की शपथ दिलाई गई। वहीं बालिका के नाम पर एक पौधा भी लगाया गया। ग्राम पंचायत में लंबित लाड़ो प्रोत्साहन योजना के प्रकरणों को मौके पर निपटाया गया और पात्रों को योजना का लाभ दिलवाया गया। राजाखेड़ा उपखंड में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी योजना के तहत अब तक 128 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है और 3 लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ भी मिल चुका है। सहायक अभियंता श्री आनंद तिवारी ने बताया कि योजना के तहत सरकार सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी भी देती है। इससे बिजली चोरी और ट्रिपिंग की परेशानी में भी कमी आएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और योजना का लाभ उठाएं। खेरली गांव को आदर्श गांव घोषित कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ सकें। योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर की योजना चला रहे हैं। इससे पहले तो अपने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है और लोगों को क्या है कि अगर सोलर प्लेट लगवाते हैं घरों में तो उनको 24 आवर लाइट मिलती रहेगी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो छूट दी गई है 30 यूनिट को छूट मिलेगी और जो भी स्टैंड बना लेंगे उससे इनको फायदा है। इनका क्या है कि बिल भी नहीं आएगा और बिजली चोरी जो करते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा, कोई बिजली की क्या नहीं जाएगी। सर इसके लिए आवेदन कैसे करें? अगर इसके लिए पीएम सूर्य घर गूगल पे सर्च कर लें, साइट पे डाला हुआ है, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है। अब तक सर कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? 128 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। उनमें से हमने 3 लोगों को कनेक्शन अभी दे दिया है। अभी लोगों की कोशिश चल रही है और हमने खेड़ी गाँव को सोलर आदर्श गाँव बनाया है। वहाँ भी कनेक्शन हम लोगों को दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट किया है, हर घंटा को हम समझाते हैं जिससे इसका फायदा उठाएंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने जयसमंद की ग्राम पंचायत अमरपुरा में लगे शिविर का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को शिविर में पूरी तैयारी से आने और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी है और तुरंत समाधान के आदेश दिए हैं। इनमें नामांतरण, रास्तों के मामले, बंटवारा, स्वामित्व पट्टे, सड़कों की मरम्मत, बिजली पोल और झूलते तार, पानी टंकियों की सफाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एनएफएसए के लंबित मामले, यूडीआईडी कार्ड और ई-केवाईसी शामिल थे। उन्होंने आयुष्मान कार्ड वितरण और टीबी स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने की भी बात कही और पशुओं के टीकाकरण के लिए फील्ड टीम भेजने के भी निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में नालसा संवाद योजना 2025 को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने की। उन्होंने बताया कि ये योजना आदिवासी और घुमंतू समुदायों को न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुरू की गई है। इसके लिए जिले में संवाद यूनिट बनाई गई है, जिसमें वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और बैंक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये सदस्य जनजातीय लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे, वहीं सरकारी विभागों से समन्वय करेंगे
और डोर टू डोर जाकर कानूनी मदद और योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके तहत नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा की कई ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर आयोजित किए गए। सीमलवाड़ा, पीठ, माल, सुराता, पूनावाड़ा समेत अन्य पंचायतों में लगे शिविरों में ग्रामीणों को राजस्व, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पेंशन, शिक्षा जैसी सरकारी सेवाएं दी गईं। अधिकारियों ने ग्रामीणों की परेशानियां मौके पर ही सुनी और समाधान किया। सीमलवाड़ा में एक पुराने रास्ते से अतिक्रमण हटाकर राहत दी गई। शिविरों में पेंशन सत्यापन, पशु टीकाकरण, बिजली तारों की मरम्मत समेत कुल 640 ग्रामीणों की परेशानियों का समाधान किया गया। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 510 पौधे लगाए गए, जहां शिविर में कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। विराटनगर विधानसभा की पालड़ी पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया, जहां शिविर में तहसीलदार श्री लालाराम यादव और सरपंच श्री किशोर सिंह खुमार ने पात्र लोगों को आवासीय पट्टे वाटे, वन, स्वास्थ्य, खाद्य, पंचायत जैसे विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और मौके पर समाधान किए। बिजली, पानी, पेंशन, आवास और राशन जैसी परेशानियों का तुरंत निस्तारण किया गया। वहीं शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। ये जन कल्याण और जन भागीदारी का एक सशक्त उदाहरण बना। ये राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसमें जो अंतिम लाइन में बैठे हुए व्यक्ति है या किसी कारण से उसको जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार, वो किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लाभ दिलवाने के लिए सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्यक्रम है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये विराटनगर तहसील में भी आयोजित लगातार किए जा रहे हैं और अब तक लगभग यहाँ पर 17 कैंप हो चुके हैं। तो यहाँ पर संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे पेंशन सत्यापन होगा, एनएफएसए कैंप में जो भी एनएफएसए से वंचित लोग हैं उनके सत्यापन का मामला होगा, या जो जिनके नामांकन नहीं खुल पा रहे थे वो हुआ, या किसी का पूरे जात नहीं बन पाई थी वो भी हम बना रहे हैं, किसी के बंटवारा नहीं हो पा रहे थे वो भी कर रहे हैं। और बंद रास्ते कोई है शिकायत या पहले से चल रहा था उनका भी इसमें प्रावधान है। अगर कोई बंद रास्ता है तो उसको भी खुलवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। ये जो शिविर अपने मुख्यमंत्री मोदी द्वारा जो हर ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाए जा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से, ये आमजन को बहुत बढ़िया सुविधाएं मिल रही है। इसके अंदर जैसे ग्रामीण आवास के जैसे पट्टे बनाना या फिर जमीनों को विवाद में सुलझाना या खाद्य विभाग संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो शिविर के अंदर निस्तारण हो रहा है और आमजन को बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है, जिससे कि सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है। और यहाँ पे शिविर लगने का फायदा ये है कि ग्रामीण यहाँ अपने पंचायत क्षेत्र में ये सब शिविर के अंदर अपने सभी काम पूरे करवा लेते हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा का के तहत कैंप का आयोजन किया गया। जिला कोटपुतली बहरोड, तहसील विराटनगर, ग्राम पंचायत पालड़ी। इसमें राजस्व संबंधित कार्य, भूमि नामांकन कार्य, आपस में बंटवारे के कार्य और कृषि विभाग में मिट्टी की जांच आदि का कैंप का आयोजन किया है। इसमें एसडीएम के तहत नाली साफ सफाई, टंकियों की साफ सफाई और जो ग्रामीण ग्राम पंचायत कैंप में आ रहे हैं उनको जो कार्य लेकर आ रहे हैं उनका अधिकारियों द्वारा संतुष्टिपूर्वक निस्तारण किया जा रहा है। विराटनगर विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने क्षेत्र के कई गांवों में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनी 12 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का लोकार्पण किया। इससे ग्रामीणों को कीचड़ और खराब रास्तों से राहत मिली है। पुरावाला गांव में शिव मंदिर से शमशान तक बनी सड़क से लोगों को बड़ी सहूलियत मिली है। विधायक ने लोकार्पण समारोह में सड़कों को जनता को समर्पित किया और ग्रामीणों की बिजली पानी से जुड़ी परेशानियां सुनी। उन्होंने कहा कि ये सड़कें क्षेत्र के विकास की रफ्तार बढ़ाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जो दोनों बजट 24-25 और 25-26 में राजस्थान के विकास के लिए जो सड़कों का राजस्थान में जाल बिछाने का जो काम किया है, उसी के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में बहुत सारी सड़कें यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी हैं। हमारे वित्त मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिया कुमारी जी का बहुत बहुत साधुवाद है। इन दोनों ने मिलकर विराटनगर में इन दोनों बजटों में 200 किलोमीटर की सड़कें इस विराटनगर में देने का काम किया, जो राजस्थान में टॉप 10 विधानसभा मेरी विराटनगर शामिल हुई है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सड़कों के बनने से एक आम कनेक्टिविटी जुड़ेगी, हर आदमी को आने जाने की सुविधा मिलेगी और जहाँ सड़कें बनती हैं, जहाँ रास्ते निकलते हैं, वहाँ व्यापार भी बढ़ता है और विकास से भी
अधिक होता है। बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने कोलाहेड़ा, महनपुर, लोएती और नांगल लाखा ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगे जन कल्याण शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियां सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के आदेश दिए। विधायक ने कहा कि ये पखवाड़ा सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं बल्कि अंत्योदय के विचार को जमीन पर उतारने का प्रयास है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। एक ग्रामीण श्री बनवारी लाल स्वामी ने बताया कि उनका 40 साल पुराना जमीन से जुड़ा मामला इस शिविर में तुरंत सुलझ गया, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया। अब जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल पर मिलेंगे। सरकार ने पहचान पोर्टल के तहत ये सुविधा शुरू की है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सिर्फ प्रमाण पत्र पंजीकरण करवाना होगा, उसके बाद संबंधित मोबाइल नंबर पर लिंक भेजा जाएगा जिससे प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। ये सुविधा व्हाट्सएप पर भी मिलेगी। बच्चे का जन्म होते ही अस्पताल में प्रमाण पत्र तैयार कर दिया जाएगा और डिस्चार्ज के समय सौंपा जाएगा। ये नई व्यवस्था पूरी तरीके से ऑनलाइन, पारदर्शी और तेज है। ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे आम जनता को राहत और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता आएगी। जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा इसके लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें जिला रजिस्ट्रार व संयुक्त निर्देशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से निर्देशन मिले हैं कि जिसमें जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र व्हाट्सएप के जरिए ही उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि आमजन को असुविधा नहीं होगी और बार बार सरकारी ऑफिसों के चक्कर से राहत मिलेगी। नगर तहसील क्षेत्र में राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना से किसान अपनी फसलों को नीलगाय और आवारा पशुओं से सुरक्षित रख पा रहे हैं। सरकार की ओर से तारबंदी पर किसानों को आर्थिक अनुदान भी दिया जा रहा है। लघु और सीमांत किसानों को 60% या अधिकतम 48,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है, जबकि सामान्य किसानों को 50% या अधिकतम 40,000 रुपये दिए जाते हैं। सामूहिक तारबंदी पर 70% या अधिकतम 56,000 रुपये प्रति किसान तक का लाभ मिलता है। वहीं क्षेत्र के कई किसानों को अनुदान मिल चुका है। कृषि विभाग ने किसानों से जल्द आवेदन करने की भी अपील की है। डीग जिले की कुम्हेर तहसील के गांव धनवाड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने किया। उन्होंने बताया कि शिविर में 16 विभागों की 63 से अधिक सेवाएं एक ही जगह पर मिल रही हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर काम मौके पर पूरा हो और अगर कोई काम न हो सके तो सही कारण बताया जाए। पेंशन, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व जैसी सेवाएं उत्कृष्ट रूप से दी गई। मंत्री ने जल संरक्षण अभियान और वृक्षारोपण को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ योजना के तहत बेटियां जन्मोत्सव और गोद भराई भी की गई। अंत में मंत्री और विधायक ने पौधारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। राज्य और केंद्र सरकार के निर्देश पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कचहरी रोड डिवाइडर से की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनीष कौशल ने किया। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के मंच से विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। आज उसी संकल्प की शुरुआत हुई। वहीं श्री मनीष कौशल ने कहा कि अभियान क्षेत्र को हरा भरा बनाने और पर्यावरण बचाने का संदेश देगा। ईओ श्री अभिषेक गहलोत ने बताया कि अभियान जल स्रोतों की रक्षा और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। लोगों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की भी अपील की गई। अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरेण पंचायत समिति क्षेत्र में बरसात के दौरान जलाशयों और जोहड़ों में डूबने की घटनाओं से बचाव के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। ये बोर्ड खासकर उन जगहों पर लगाए गए हैं जहां पानी गहरा होता है और लोग नहाने या सोशल मीडिया के लिए रील बनाने पहुंचते हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत के जोहड़ और एनीकट पर भी चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें साफ लिखा है पानी के पास जाना, तैराकी करना या वीडियो बनाना खतरनाक है। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए जहाँ भी जल भराव क्षेत्र है वहाँ ग्राम पंचायत की तरफ से चेतावनी बोर्ड बनवाए गए हैं। ग्राम पंचायत अकबरपुर में छिलो का एनीकट और अकबरपुर का जो मेन रोड है उसी में ज़्यादा डर रहता है डूबने का, तो वहाँ दोनों जगह चेतावनी बोर्ड बनाए हैं। और सरकार के भी ये आदेश हैं कि ऐसी जगह जहाँ पानी का बहाव है वहाँ चेतावनी बोर्ड बनाएं और लोगों को जागरूक करें कि पानी में अंदर नहीं जाएं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। उनकी रोकथाम के लिए चेतावनी बोर्ड
अलवर ग्रामीण विधानसभा के मालाखेड़ा और उमरेण ब्लॉक में मरीजों को निशुल्क इलाज और दवाइयों की सुविधा दी जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर, डेहरा और मालाखेड़ा में एनसीडी कॉर्नर का उद्घाटन हुआ और मेडिकल मोबाइल वैन को सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने रवाना किया। ये वैन महीने में 2 बार कैंप लगाएगी, जिसमें शुगर, बीपी, अस्थमा, एक्सरे आदि की जांच और दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। डोर टू डोर सर्वे कर संभावित मरीजों की पहचान कर उन्हें कैंप में जांच के लिए बुलाया जाएगा। पहले कैंप में 70 मरीजों की जांच की गई और फिर गंभीर मरीजों को आगे इलाज के लिए रेफर किया गया। एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप जो लगाया जा रहा है, उसमें जो भी व्यक्ति है 30 साल से ऊपर का, उसकी बीपी, शुगर की जाँच, सामान्य वाइटल्स की जाँच, उसके अलावा जो यहाँ पर मोबाइल मेडिकल वैन जो है उसमें एक डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, एलटी और एक्सरे मशीन, तो इस प्रकार से जो सीएचसी स्तर पर जो जांचें हैं वो सारी की जांचें हमें इस मोबाइल वैन में मिल सकेंगी, जिसमें मुख्य तौर पे एलएफटी, आरएफटी, सीबीसी, एक्सरे, ईसीजी ये सब उपलब्ध है। और उसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति एनसीडी की बीमारियों से ग्रसित पाया जाता है, जैसे हाइपरटेंशन और शुगर, तो उनकी जो दवाइयाँ हैं वह भी यहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क है। और उसके साथ साथ ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जिसका जो फॉलोअप है मरीज का, कि आगे आने वाले समय में उसे कब कब जांच करानी है, कौन कौन सी दवाएं लेनी है, उनका नियमित रूप से जो फॉलोअप है वो इन्हीं के स्टाफ के द्वारा किया जाता है। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।